हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम प्लस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर एवं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के बीए थर्ड ईयर के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 7 मुगलों की राजस्व नीति से संबंधित लगभग 110 प्रश्न। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए गए हैं। सो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल काल में राज्य की आय का सबसे प्रमुख साधन था। इसका सही आंसर है विकल्प डी, भू राजस्व व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हुमायूं को पराजित करके किस शासक ने भू राजस्व के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किए? सही आंसर है विकल्प सी, शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, मुगल काल में क्षेत्रफल की इकाई मानी जाती थी। सही आंसर है विकल्प ए, बीघा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल काल में बंजर किसे कहते थे? सही आंसर है विकल्प डी, अकृषिक भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी राजस्व व्यवस्था एक प्रकार की ठेकेदारी व्यवस्था थी? सही आंसर है विकल्प सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 6, निम्न में से किस प्रणाली को दानाबंदी भी कहा जाता था? सही आंसर है विकल्प ए, कनकूत को। क्वेश्चन 7, माल शब्द मुगल काल में किस अर्थ में प्रयुक्त होता था? सही आंसर है विकल्प ए, भेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की निम्न विधाओं में से सर्वाधिक प्रचलित थी। सही आंसर है विकल्प डी, जब्ती। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से माल विभाग के पदाधिकारी थे। सही आंसर है विकल्प डी, ये सभी। कानूनगो, पटवारी और चौधरी, ये सभी माल विभाग के पदाधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शेरशाह के बचपन का नाम था। इसका सही आंसर है विकल्प ए, फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 11, भूमि प्रबंधन को सुचारू रूप देने के लिए शेरशाह ने कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? सही आंसर है विकल्प ए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह के शासन में भूमि को विभाजित किया जाता था। सही आंसर है विकल्प बी, 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 13, शेरशाह द्वारा प्रारंभ की गई भूमि कर प्रणाली में मुख्य मूल्यांकन का आधार था? फसल की सही पैदावार, जमीन की सही पैमाइश, जमीन का सामान्य एवं संभवित भूमापन, या फिर राजस्व अधिकारियों द्वारा मनचाही प्रणाली। इसका सही आंसर है विकल्प बी, जमीन की सही पैमाइश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, शेरशाह के भू राजस्व सुधार का उद्देश्य था रैयतों की सुरक्षा, राजकीय आय में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, ये सभी। इसका सही आंसर है विकल्प डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह ने किसके आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया? सही आंसर है विकल्प ए, उत्पादकता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, शेरशाह के समय में भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली से संबंधित विभाग निम्न में से कौन सा था? इसका सही आंसर है विकल्प ए, दीवान ए विजारत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, शेरशाह के काल में सरकार ने भू राजस्व प्रशासन से संबंधित अधिकारी था। सही आंसर है विकल्प डी, मुंसिफ ए मुंसिफान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, शेरशाह के समय में ऐसे गांव को जिसमें केवल कृषि भूमि ही हो को कहते थे? सही आंसर है विकल्प ए, मौजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शेरशाह के काल में भू राजस्व प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। सही आंसर है विकल्प डी, गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, शेरशाह के द्वारा माप की इकाई के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? सही आंसर है विकल्प ए, गज ए सिकंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, माप की इकाई के लिए जरीब का प्रयोग निम्न में से
किसने सर्वप्रथम किया? सही आंसर है विकल्प डी, शेर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, शेर शाह के काल में जरीब निर्मित होता था। सही आंसर है विकल्प सी, ए और बी दोनों, यानी कि शेर शाह के काल में जरीब रस्सी और सन के डंडे से निर्मित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, शेर शाह के काल में माप की सबसे छोटी इकाई थी। सही आंसर है विकल्प डी, बीघा। फ्रेंड्स, ये वीडियो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, सो हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी आपको बताते जा रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन जल्दी व कम समय में हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, शेर शाह ने निम्नलिखित में से किससे प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया? सही आंसर है विकल्प ए, किसानों से। क्वेश्चन नंबर 25, शेर शाह के समय में माप की सबसे बड़ी इकाई थी। सही आंसर है विकल्प बी, परगना। क्वेश्चन नंबर 26, शेर शाह के समय में कबूलियत में किसका उल्लेख होता था? सही आंसर है विकल्प सी, राजस्व राशि का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, शेर शाह के काल में भू राजस्व लिया जाता था। सही आंसर है विकल्प सी, ए और बी दोनों, नगद में व जिन्स में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, शेर शाह के काल में जरीवाना की दर थी। सही आंसर है विकल्प सी, लगान का 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, शेर शाह के समय में बटाई कितने प्रकार की थी? सही आंसर है विकल्प ए, 3 प्रकार की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, शेर शाह के काल में भूमि कर किसमें देने की प्राथमिकता दी जाती थी? सही आंसर है विकल्प ए, नगद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा अधिकारी शेर शाह के काल में लगान वसूलने का कार्य करता था? सही आंसर है विकल्प डी, आमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन भारत की जॉन ऑफ आर्क के नाम से प्रसिद्ध है? सही आंसर है विकल्प बी, रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, शेर शाह की लगान व्यवस्था मुख्यतः थी। सही आंसर है विकल्प सी, रैयतवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? सही आंसर है विकल्प ए, शेर शाह।